आज आपने चाय नहीं पी, नींद नहीं आएगी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बच्चों की फिक्र हो तो नींद कहाँ आती है फेमी। हाँ वो तो है। हमने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, पर आज देखो तो सोना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, हमेशा कोई मुश्किल रही ही है, और अब केवल 5 सालों बाद यहाँ आया है। आप ही कहते हैं ना कि केवल बिना सोचे समझे किसी बात को पूरा नहीं करता है। आप ही कहते हैं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो परेशान हूं। क्या मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी? वो उन लोगों के साथ क्या कर रहा है? जब ऐसे लोग दिखें तो उनसे दूर हो जाना चाहिए, पर उस लड़की के साथ उसका दिखना मानो मेरी बेइज्जती करना है। इसका मतलब है कि वो भूल गया है कि उसके परिवार को उस लड़की की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी। ये सब मत सोचिए। अभी तो मेरा बच्चा वापस आया है, ऐसा करके उसे दूर मत कीजिए। कल आप ही कह रहे थे ना कि उसे अपनी नजरों से दूर मत करो, उसे अपने पास ही बुला लो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसे डांटिए, उसे समझाइए, पर उसे दूर मत कीजिए। वो समझदार है, समझ जाएगा। आप दोनों इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? आ गए बेटा। तुम सब लोग रास्ते में मिले क्या? हाँ, बस रास्ते में मिले। चलो अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। चलो आ जाओ। मैं डैड के साथ यहीं बैठूंगा और पीऊंगा। तुम रुको, आओ बैठो। केमाल, मुझे हमेशा लगता था कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, और एक दिन मैं भी अपने पापा की तरह एक नाई बन गया। मुझे लगा मेरे बेटे भी यही काम करेंगे, और तारिक ने वही किया। वो नाई बन गया। ऊपर वाले की कसम, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि तुम शुरू से बिल्कुल अलग थे। केमाल, मैं हमेशा से यही सोचता था कि कभी कुछ न बदले, लेकिन आज देखते देखते सब कुछ बदल गया। और वो दिन आ भी गया जब तुम बड़े आदमी बन गए। मुझे तुम पर नाज है, पर अफसोस भी है। मगर किस लिए डैड? क्योंकि हमने तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद की। जैसे जैसे तुम कामयाब होते गए, हमने कहा कि केमाल, तुम ये कर सकते हो, तुम हमें दुखी नहीं करोगे। इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुमने ऐसा किया। देखिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े।
इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने उस जगह को छोड़ दिया जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तुम्हें पूरे परिवार से जुदा कर दिया, तुम्हें मजबूर कर दिया। मुझे मारने की कोशिश की। और भी बहुत कुछ है कहने को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं डैड, ये सब सच है। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया डैड। मैं ना सिर्फ घर वापस आया हूं, बल्कि अपने वनवास से आया हूं। मुझे लगा था मैं कभी लौटकर नहीं आ पाऊंगा। लगा था उस दुख से कभी उभर नहीं पाऊंगा, पर मैं उभर गया। आप फिक्र मत कीजिए डैड, आपका बेटा बहुत मजबूत है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं उनसे क्या डरूंगा। अब वो लोग मुझसे डरेंगे। मुझे बिना डरे जीना आता है, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब मैंने आप ही से सीखा है डैड। बिल्कुल आप पर गया हूं मैं, और मुझे इस बात पर गर्व है। सच में? सच कह रहे हो? सच में आपने मुझे सही, गलत और निडर बनाया है डैड। इसलिए आप भी मत डरिए। निहान को उसको अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि सब खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। इट्स ओवर। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वो ठीक है ना अब? तुम कौन हो? ये मेरे लिए लाए? कैसे निकालो इसे? लाओ मुझे तो। निकाल लिया, निकाल लिया, निकाला। थैंक यू।
पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। इतनी रात को? हाँ, क्या तुम प्यार में घंटे और मिनट गिनती हो? मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। जब भी तुम अपने पंछी आजाद करते हो मेरे पास आ जाते हैं। पर केमाल, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझ तक पहुँचने का एक आसान तरीका भी है, जैसे कि मुझे फोन कर लो। तुमसे मिलने के बाद आसान तरीके भूल चुका हूँ। अब कुछ और ही ख्याल आते हैं मुझे। मुझे लगता है तुमने साली के साथ ज्यादा पी ली है। आजकल मैं हर वक्त नशे में रहता हूँ। तो क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? क्योंकि तुम अचानक काफी बहादुर हो गए हो। वो तो नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है? दरवाजा तो छोड़ो, मैं तुम्हारे घर की चिमनी में भी नहीं घुस सकता। ऐसा दिन भी आएगा? मैं बस एक पंछी बनकर आ सकता हूँ। केमाल, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, वो दिन भी आएगा, तुम दरवाजे से अंदर आओगे। मुझे तुम पर यकीन है, वो भी खुद से ज्यादा। कौन है? चुपो चुपो चुपो। पर कहाँ चुपो? मिस्टर मुस्तफा, मिसेस निहान? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। हाँ, मैं बस ताज़ी हवा खाने आई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। केमाल, केमाल, कहाँ हो तुम? केमाल, केमाल। तुमने समझा, इस प्यार को मरने पर भी ये खत्म नहीं होगा, समझे? तो तुम्हारी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है। अब से मैं रुकने वाला नहीं। हाँ बोलो लैला। आईने के सामने खड़े हो क्या? क्या तुम वीडियो कॉलिंग पे हो? तुम्हारी आवाज से पता चल गया। चलो, बहुत हुआ मेकअप, जल्दी काम खत्म करो, हमें मिलना भी है। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे मिलता हूँ, वहां से फेरी ले लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बाहर हूँ। पर तुम लेट मत करना, टाइम से फेरी ले लेना, ठीक है? ठीक है। केमाल, हाँ बोलिए। प्लीज गुस्से के आगे झुक मत जाना, अपने दिल की आवाज को भी सुनो। मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बेटे, तुम ठीक तो हो? जी मॉम। हाँ, शाम को मिलता हूँ आपसे। संभल कर जाना। आंसू, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूँ क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कौसुगु ने इनवाइट किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ।
तो मैं तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम कब आई यहाँ? अब ऐसे मत देखो, बता देती तो सरप्राइज खत्म हो जाता ना। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेलकम। थैंक यू। क्या हुआ केमाल, कम से कम झूठी खुशी तो दिखा दो। ऐसी बात नहीं है, बेशक मैं खुश हूं। मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तो ये बताओ, वापस कब जाने वाली हो तुम? कितने ज्यादा खुश हो ना तुम। अभी तो आई हूँ मैं और तुम मुझे वापस जाने के बारे में पूछ रहे हो। ऐसी बात नहीं है, तुम जितने दिन चाहो रहो, तुम्हारी मर्जी है। यही तो मैं सोच रही हूँ। अब से तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी पार्टनर। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जल्दी चलो ना। तुम्हारी मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। चलो। केमाल साइडेर। यहाँ के हिसाब से मैं सही तो लग रही हूँ ना? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या यहाँ तुमसे भी ज्यादा कोई सॉफ्ट स्पोकन है? गांव का राजकुमार किसी हसीना के साथ? कैसे हैं आप लोग? मिस्टर केमाल, बेस्ट सरप्राइज को आखिरी घड़ी तक छिपा कर रखा। इनसे मिलिए, ये हैं आंसू वाला जान। ये यहाँ एक गेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर आई हैं। एमर कोजुगुले। मिलकर खुशी हुई। और तुम हो हक की एलेकिन की। किनीस मिस्टर ऑनर। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम मिस्टर केमल। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं विल्दान हूँ। मुझे पता है, शायद मैं चेहरे पहचानती हूँ। तुम हो ज़ा? हाँ बिल्कुल। निहान? यास्मीन, मैं इसकी दोस्त हूँ। वेलकम। अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो बैठ जाएं। जरूर। वो सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा है, काफी दूर निकल गया है। उसकी पार्टनर है। उस पर लाइन मार सकती हूँ? नहीं, तुम अपनी हद में रहो। वो ऐसा नहीं है। अगर कोशिश करूँ तो हो सकता है कि पट ही जाए। क्या बकवास कर रही हो? जलन हो रही है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंकल शायद नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ से दूर रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। केमाल हमारे लिए बहुत खास है।
वो मेरे मेंटोर हैं और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा लेडी लक हो। इसका मतलब एक टॉर्च की तरह। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं खा लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। खालाजान, होल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट चुना है तुमने? क्या तुम इस तरह की घटिया बातें कर करके बोर नहीं हो जाते? अपनी सोच बदलो। मैं उतना घटिया नहीं हूं जितनी तुम्हारी सोच है मिस्टर एमर। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या तुम्हें? पर तुम तो औजार हो नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। आज तो सभी बहुत बहादुर बने हुए हैं, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे डेटाबेस में रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या तुम भी जोंगुलदाक में ही रहती हो? मैं 5 साल से लंदन में ही थी। पढ़ाई खत्म होने पर वापस आ गई और उसके बाद वापस जा ही नहीं पाई। यहाँ रुकने की कोई वजह तो होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा तुम सिर्फ पार्टनर हो। वो मेरा पार्टनर है, दोस्त भी है, साथी है और सब कुछ है। जब वो पास में नहीं होता है तो अजीब सा फील होता है। पर मेरी इन बातों को समझने के लिए तुम्हें केमाल को समझना होगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके लिए एक गिफ्ट है, खोलो इसे। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट मॉडल है। तुम्हें तो हर कोई पसंद आ जाता है। चुप रहो नॉटी। अफसाने, जाओ इसे अंदर ले जाओ। नहीं, मैं देखने के लिए बेताब हूं। पर ये गिफ्ट मिसेस निहान के लिए है, क्योंकि आज की होस्टेस वही है। अब तो मैं और बेताब हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तकलीफ की। कैसी लगी? तुम कमाल की आर्टिस्ट हो। तो जनाब, अब तो आप यकीन करते हैं ना? तुमने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है ना कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, देखना। नहीं क्या मतलब नहीं? शर्त लगाओगी? जनाब, इसे खरीदने की कोई कीमत नहीं और इस पेंटिंग का सिर्फ एक ही मालिक है। और वो कौन है? तुम हो पागल। सच में? इसे हम अपने घर पर लगाएंगे, तब तक इसका ख्याल रखो। अपना घर है, इसका अच्छे से ख्याल रखना मरते दम तक। ये तुम्हारी पहली पेंटिंग में से है? मिस्टर एमर, ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। ये आपकी ही पेंटिंग्स है ना मिसेस निहान? सही कहा। मुझे तो पता ही नहीं था। निहान ने ये सालों पहले डोनेट कर दी थी। मैंने वो सालों पहले खरीद ली थी। अभी नहीं प्लीज। तो क्या तब से इसे छिपा कर रखा था? पहली चीज में याद बसी होती है, इसलिए चाहता था मेरे पास रहने के बजाय ये यहाँ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी रहमदिली तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इसी अकड़पन की वजह से मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ मिस्टर एमर। कोई नहीं, जल्द ही तुम भी इस मुकाबले में होगे। एक्सक्यूज मी,
मैं अभी आया, ओके? मैं आपको ले चलती हूँ। वो अकेला बाथरूम जा सकता है। उसे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, झूठ तो मत बोलो। क्या बकवास कर रही हो? जाहिर है कि तुम्हें जलन हो रही है। यास्मीन, तुमने तो कहा था आज तुम्हें बहुत सारा काम है, तो जाओ अपना काम करो ना। तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ जाकर अपना काम करो। ठीक है। तुमने झूठ क्यों बोला? निहान ने पेंटिंग छिपा रखी थी। चुप रहो प्लीज। आखिर चल क्या रहा है बिल्डा? देखो, इस गैदरिंग के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ओके? क्या किसी ने आईने ने तुम्हें बताया नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। तुम्हें एक बार खुद को मेरी नजरों से देखना चाहिए। क्या तमाशा है? जो पेंटिंग मैंने तुम्हें दी थी तुम उसे वापस क्यों कर रहे हो? सालों पहले मैंने हमारी यादों को दफन कर दिया। इसे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लो। तुम मुझसे क्या चाहते हो केमाल? छोटे से गिफ्ट पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हर आर्टिस्ट अपने काम को संभाल कर रखना चाहता है ना? अब मुझे यकीन हो गया, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने आए हो, है ना? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया है। एक्सक्यूज मी। अगर निकाल दिया है तो वापस चले जाओ केमाल। मेरे आसपास रहना बंद कर दो। यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं नहीं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम मेरे पास आने के लिए तड़प रहे हो और ना वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम उसे सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए लाए हो। निहान अपने रूम में? जी सर। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता निहान। तुम यही सुनना चाहती थी ना? तुम्हें प्यार करने वाला केमाल 5 साल पहले मर चुका है, समझ गई? हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऊपर अपना फोन लेने आई थी कि मिस्टर केमाल मिल गए मुझे यहाँ पर। मैं बस इन्हें गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रही थी। You're welcome, Mrs. निहान।
चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी इम्प्रेस हो जाओगी। मैं तो तुम्हारी पूरी गैलरी खरीद लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट तो घर में ही है। बोलो साले। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने कहा था ना कॉल करोगी। जरा मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बस करो साले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुमने आके उस दिन मेरी पूरी बात बिगाड़ दी। शादी नहीं करनी है तो बोल दो। कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? भाई अभी अभी वापस आए हैं, उनके सर पर कितनी सारी परेशानियां हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी जल्दी क्या है? पढ़ाई खत्म करने से पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं कहाँ कुछ करने के लिए कह रहा हूँ? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। इतनी जल्दी किस बात की आखिर तुम्हें? तो मुझे ये बताओ, तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे जाना है कहीं काम से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसके घर जा रही हो तुम? सैमा के घर। हाँ अच्छा, फोन रखने से पहले वो 3 मैजिकल वर्ड्स तो बोल दो। बस भी करो। मुझसे प्यार करती तो हो ना? ओके, मुझे ये सब बोलना बहुत अजीब लग रहा है। अरे बोल भी दो, भाव मत खाओ। आई लव यू। ओके। आई लव यू टू। मुझे जल्दी से फोन करना। हाँ ठीक है, करूंगी। देखो धोखा मत देना, तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। ओके करूंगी ना। बाय, सी यू लेटर। जी कहिए। हेलो, मैं निहान से मिलने आई हूँ। वो स्टूडियो में नहीं थी। वो यहाँ है क्या? आपकी तारीफ। दोस्त हूँ मैं उसकी। पार्टी चल रही है क्या अंदर? हाँ, 1 मिनट रुकिए, मुझे कॉल करने दो। नहीं नहीं ठीक है, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, रहने दीजिए। ये आप उसे पार्टी के बाद दे दीजिएगा, पर उसे ही दीजिएगा। ये क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और क्या हो सकते हैं। और वो जानती है कि मैं उसे ये देने वाली थी। उस तक ये पहुंचा दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पहुंचाना तो आपकी शामत आ जाएगी। प्लीज आइए ना। जरूर। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हाँ बस थोड़ा जुकाम है और कुछ नहीं। बाहर की ओर से यूज करते हैं। पुरानी ट्रिक है, तुमसे तो बेहतर की उम्मीद भी नहीं करता। ये तुम्हारा होगा, गलती से यहाँ आ गया। थैंक यू सो मच। खाने के बाद चले हम लोग। इतनी भी जल्दी क्या है? हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम दोनों बोर हो गए? ऐसा नहीं है, हमारी उम्मीद से सब कुछ ज्यादा ही है। ओ, तो तुमने मुझे कम आंका था। दरअसल मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम पर भरोसा करूं? नहीं, मत करो। मैं बिजनेस में सिर्फ डील्स पर भरोसा करता हूँ, लोगों पर बिल्कुल नहीं। क्या मैंने गलत कहा? तुम तो अच्छे से जानते हो कि पैसा लोगों को किस तरह बदल कर रख देता है। हाँ, मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता। अगर नासमझी से खेल खेला जाए तो मात हो ही जाती है और आपको पता भी नहीं चलता।
यहाँ क्या बातें हो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम ये एक दूसरे को तो समझ रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर अंदर आराम कर सकती हूँ प्लीज? क्या हुआ? क्या बात है डार्लिंग? तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा पेट में दर्द है। अपना ख्याल रखिए। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं बेटा? नहीं डैडी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप खाना खाइए। आज सुबह ही कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम हमें कोई खुशखबरी देने वाले हो अमीर। तो क्या तुम इस फैमिली को पहले से जानते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मगर क्यों? वहां पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। एमिर कॉस्को जहां हो ऐसा ही होता है। निहान, मैं स्टूडियो जा रही हूँ, देर हो रही है। मैं भी चलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम हैं। निहान तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिसेस निहान। क्या बात है? ये मिसेस निहान के लिए आया है। लो मुझे दो। निहान दीदी, मुझे बढ़िया एजेंसी में काम दिलवाने के लिए थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब। ये काम तो हो गया, अब आगे देखते क्या करना है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। अब कहाँ चलना है सर? सुनो, जल्दी से पोर्ट चलो मैसूद। अगर मैंने फेरी मिस कर दी तो लैला मेरी जान ले लेगी।
हेलो केमाल, तुम पोर्ट पर आ रहे हो ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी। क्या पूछना है मैसूद, पूछो। सर आप ठीक हो ना? इतनी राहत 5 सालों में कभी नहीं मिली।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैला ने बुलाया है। हाँ लैला, उसने तुम्हें भी बुलाया है। जिस औरत से तुम सालों से नहीं मिली उसके एक फोन कॉल पर आ गई तुम? हाँ, हम दोनों को ही धोखा मिला है। कहिए सर। मेरे लिए 4:15 बजे फेरी में जगह का इंतजाम करो। आप क्या कह रहे हैं सर? फेरी तो जा चुकी है, तो अब मैं कैसे? मुझे कोई बात नहीं सुननी है, कुछ भी करो और फेरी का इंतजाम करो। मुझे एक एक बात की जानकारी चाहिए, समझो तूफान। अगर अब हम जल्दी करें तो शायद कैरिकोई की फेरी हमें मिल सकती है सर। तुम ये कर सकते हो तूफान। आपको किसका पीछा करना है सर? किमोल। ओके सर। उसके साथ कोई है, मुझे दोनों की जानकारी चाहिए। निहान का भी पीछा करो। अब ये मत पूछना कि क्यों। ये मेरा काम नहीं है सर। तुम्हें क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर मुझे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है सर। और मुझे ये नहीं पता कि कभी दोगे या नहीं। खैर, अब वक्त आ गया है इस बात का सबूत देने का। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये खास काम तुम पूरा करो। अगर तुमने नहीं किया या मुझे किसी और से कुछ पता चला तो आप मेरे पे भरोसा कीजिए सर। ना मैं ना मेरे आदमी इस बारे में किसी से कुछ कहेंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अपनी आंखें और कान खुले रखना, हर जगह तलाश करना। तुम्हें उन्हें मेरे लिए पकड़ना होगा तूफान। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो किसे धोखा दे रहे हैं। ये उसी का तरीका है। लैला चाहती थी कि हम उनके तरीके से मिले जैसी वो है। वो हमेशा ऐसा ही करती थी, तुम्हें याद है ना? अतीत को याद करने की कोशिश मत करो वरना तबाह हो जाओगी। उनकी सोच गलत है। मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। लैला ने ऐसा कर कर बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। Şöyle kucak dolusu sevinçle umudun tükendi andaki mucize gibi gel. Günlerce gözünü diktim saksıda yeşeren ilk filiz gibi gel. Hani ilk kez gördüm इतनी नफरत मत करो मुझसे। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती जिसका चेहरा भी तुम ना देखना चाहो। अब तुम वापस आ चुके हो, ऐसा मत करो। बस करो निहान, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अब तुम मां बनने वाली हो निहान। ऐसा कुछ नहीं है। तुम भला मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? हाँ, क्यों बोल रही हो मुझे ये सब? हाँ, हमें जो भी बातें करनी थी हमने वो सब कर ली है, समझ गई? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानने की जरूरत है? मुझे तो ये नहीं लगता कि ऐसी कोई बात बाकी है। मुझे तकलीफ हो रही है। ये सब मुश्किल है। तो फिर आराम से बैठ जाओ और इस सफर के खत्म होने का इंतजार करो। मुझे बीते कल की याद मत दिलाओ। तुम्हें क्या हो गया है केमाल? तुम किस तरह के इंसान बन गए हो?
तुम्हारा दिल अब पत्थर बन चुका है। मैं जो कल था आज भी वही हूँ। पर तुम अमीरी के चकाचौंध में बहुत बदल गई, दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं तुम कहाँ हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी? फोन उठाओ, उससे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उठा लो फोन, ऐसा मत करो। अब तुम मुझे ये सब कहोगे? केमाल, तुम ही मेरे घर एक अजनबी की तरह आए थे। तुम खुद ही एमिर के पार्टनर बने हो। मैंने तुम्हारे हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाया है। मैं उसे बता सकता हूं कि उसकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर रह चुका है। तुम बहुत ही घटिया बात कर रहे हो। और तुमने क्या किया था बताओ? हमारी यादों को ही बेच दिया तुमने। केमाल, तुम जो कह रहे हो वो एमिर की बातों से कम नहीं लग रहा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम पैसे की ताकत के पीछे भाग रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो और मेरे बारे में क्या जानते हो? मुझे जानना भी नहीं है। तुम्हें जानना मेरी जिंदगी का एक जख्म था। जो अब भर चुका है। हम बस पहुंच जाएंगे मिस्टर तूफान, फेरी बस आने वाली है। वीडियो, फोटो, उसके अलावा जो भी मिले मुझे फौरन भेजना। काम संभल कर करना है। ठीक है। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने निहान और केमाल का रिश्ता बर्बाद कर दिया। अब हम सिर्फ अजनबी हैं। तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ना ही अतीत में और ना ही आज में। मैं जा रहा हूं। गुड बाय।
दरवाजा खोलो, हमें भी जाना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तुम्हारा कहना है कि वो गायब हो गए? मुझे लगता है कि वो कैडिकोई में उतर गए होंगे। तो इस वक्त वो कहाँ है? मुझे वो दोनों जहाँ कहीं भी हो उसकी जानकारी चाहिए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे सर, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर। क्या तुम्हें मेरी भेजी हुई फोटो मिली? हाँ, उसे अभी प्रिंट करवा रहा हूँ। उससे पता लगाओ कि उसे निहान के एग्जीबिशन से किसने खरीदा और अब वो किसके पास है। सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। जाहिर सी बात है कि अब वो हमारे आसपास भी नहीं आएगा। ये खतरनाक हो सकता है। हम उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हमें भी उतनी तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे लगता है कि शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि एमिर को केमल के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो कि निहान का उससे अफेयर था और मुझे दिख रहा है कि उसे प्यार तो है पर साथ में उसे जलन भी है। तुम बात समझ नहीं रहे हो। इस घर में निहान के ऐसे कौन से दोस्त हैं जिसे इस बारे में नहीं पता? वो आदमी एक मुद्दा लेकर इस घर में आया है। वो हम सबको बर्बाद करना चाहता है, हमसे बदला लेना चाहता है। ये तो केमल पर डिपेंड करता है कि अमीर को पता चले या ना चले। हमें बर्बाद करना है या ना करना अब उसके हाथ में है। मेरा मतलब अब हमारी किस्मत सिर्फ उसी के हाथ में है। तो अब हम खुद को उसकी मेहरबानी पर छोड़ दे और तुम कुछ भी नहीं करोगे, यही ना? नहीं, मैं कल केमल से बात करूंगा। वो मेरी बात मानेगा और कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी गलती नहीं करूंगा। देखते हैं तुम इस मसले को कैसे सुलझाते हो। कैसे हो दोस्त? देख भाई, आज रात का कहीं और प्लान मत करना। हम लोग आरिफ क्या चलेंगे। और अगर तुमने बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार कितने साल हो गए हम लोग साथ नहीं बैठे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। चलो, इस बार पार्टी मेरी तरफ से है ताकि तुम मुझे माफ कर सको। आ जाओ, फिर मिलते हैं। यस सर। कहाँ पर है वो? हम उनकी तलाश कर रहे हैं, बस मिल ही जाएंगे। और वो फोटो? उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है सर, पर तलाश जारी है। तुम्हें खुद को साबित करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा तूफान।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहाँ गई थी? ताजी हवा खाने गई थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम परेशान हो? नहीं, बस मुझे थोड़ा सा काम पूरा करना है। अगर तुमने मुझे लंच पे ना बुलाया होता तो आज मेरा सारा काम पूरा हो जाता। तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले भरोसे के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। इंतजाम करके रखना, थोड़ा वक्त बिताना है ताकि जो हो रहा है उसे भुला सकूं। तुम्हें सिर्फ उसी से प्यार था, सिर्फ उसी से। तो तुम यहां हो? शुक्र है तुम आ गई यास्मिन। रहने दो, मुझसे माफी मांगने का इंतजार कर रही हो? फिर ऐसा नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो? निहान, ये सब क्या हो रहा है? यास्मिन, ये सही वक्त नहीं है, मेरी बात समझो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को तो संभालो। कभी कभी ऐसा होता है। निहान, तुम इतनी लाचार क्यों बनती जा रही हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम बिखर रही हो, खासकर कैमल को देखने के बाद। इससे पहले तुम इतनी कंफ्यूज्ड कभी नहीं थी। क्या तुम्हें फिर से कैमल से प्यार हो गया है? निहान, मैं कुछ पूछ रही हूं, मेरी बात का जवाब दो। देखो, अगर तुम लोग घर पर खाना नहीं खाओगे तो मुसीबत आ जाएगी। कल आकर मैं तुम्हारी मम्मी से बात नहीं करूंगी। क्या तुमने थोड़ा सा भी और खाया? चलो थोड़ा सा और खा लो। खाओ तो लो ना। केमाल, तुम कितने लकी हो, देखो कितना खाना है। क्या पूछेंगे नहीं? क्या आपके साथ सफर कैसा रहा?
पूछेंगे नहीं मुझे मजा आया या नहीं? आपके साथ सफर करने में कितना अच्छा लगा या कितना बुरा? पहले जरा इन बच्चों को घर भेज दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखो केमाल, नाराज मत हो। जब से आए हो तब से कुछ कंफर्टेबल लग ही नहीं रहे हो, क्या हुआ? देखिए, ऐसा आपको लगता है? क्या यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? आज मैं आपसे आखिरी बार बात करूंगा। आज के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे धमकी दे रहे हो? बात को घुमाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं मानती हूं मैंने गलती की, पर तुम एक दूसरे को नजरअंदाज किए बिना अपने रास्तों पर नहीं चल सकते। ये तुम दोनों के चोट खाए दिल के लिए ठीक नहीं। जानती हूं कुछ ठीक नहीं होगा। अगर एक दूसरे से मिल लोगे तो आने वाले दिनों के लिए बात करना आसान होगा, बेहतर होगा तुम्हारे और निहान के लिए। बाद में मिलते हैं। क्या मैं ये भी खा लूं? हाँ जरूर, ये बहुत टेस्टी है ना? जिसका टेस्ट अच्छा हो उसे तो खाना ही चाहिए। उन्हें आखिर में डेजर्ट खाना बहुत पसंद था। किसे? वैसे तुम उन्हें नहीं जानते। आपकी आत्मा को शांति मिले माँ। आपके लिए डिनर तैयार कर दूं मैं? नहीं, तुम जाकर कॉफी ले आओ। ठीक है। बस भी करो। क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो विल्दान? काश कि तुम्हें कोई दिलचस्पी होती। 30 साल हो गए पर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाई। ये सच है ना? बताओ। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं है। क्या नहीं समझा मैंने तुम्हें? इन दिनों हमारी जो हालत है उसका इल्जाम तो मुझ पर मत बिल्कुल लगाओ। नहीं। मैं कभी तुम्हारे लायक ही नहीं था, पर मैं ऐसा ही हूं विल्दान। मैं खत्म हो चुका हूं, खोखला हो गया हूं अंदर से। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हर कमी के बावजूद मुझे कबूल किया। मैं पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही हूं। बेकार की बातें मत करो, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है और एक वाइफ है जो अजनबी है। मेरी शादी में कोई खुशी नहीं है। मेरा अपना एक बिजनेस था जो आज दामाद के हाथों बिक चुका है और मैं काम कर रहा हूं उसमें। मेरे 2 बच्चे हैं जिनके सामने मैंने एक बुरी मिसाल कायम की है। हाँ, क्या तुम्हें पता है विल्दान, एक कर्ज भरी जिंदगी जी रहा हूं मैं। तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। नहीं, मैंने तुम्हें प्यार किया है, उससे ज्यादा की उम्मीद की है तुमसे। मैं इस जिंदगी की हकदार हूं और ये मुझे मिली है। मैं सही थी, मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना कभी होगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपना फोन लेने आई थी कि तभी मिस्टर केमाल यहाँ मिल गए मुझे। बस गिफ्ट के लिए उन्हें थैंक्स कह रही थी। अरे कोई बात नहीं। हाँ जानता हूं, मतलब इनकी पेंटिंग्स है। हट जाओ। क्या हुआ सर? हट जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। दबाओ, जाओ यहाँ से। जाओ। यार इतनी महंगी जगह आ गए, यहाँ 20 का सामान 1000 में देते हैं। इतने पैसे में तो मैं 3 बार खाना बनाता। क्या हुआ केमाल, मेरी बातों से शर्म तो नहीं आ रही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं यार। तुम थोड़े से खोए खोए लग रहे हो। बस थोड़ा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सली। वो तो हो ही जाओगे। आज हम दोनों मिले जो है। तो बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? चलो पहले थोड़ी और पी लेते हैं, उसके बाद हम दोनों खुल के बात करेंगे। चीयर्स। वैसे ज़ैनब को भी ये जगह काफी पसंद आएगी। ये जगह बिल्कुल उसी के टाइप की है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आलीशान रेस्टोरेंट। काश मेरी बहन वैसी ना बने। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सादगी में जीना सीखे, उन लोग जैसी ना बने जो झूठी शान में खुशियां ढूंढते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो नौकरी करता हो और सीधा हो, वो भी अपने भाई जैसी गलती ना कर बैठे। ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। मैं बस यही चाहता हूं उसके लिए। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे के साथ, एक अमीर को अमीर के साथ और एक गरीब को गरीब के साथ शादी करनी चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? तुमने देखा है ना मैंने क्या क्या सहा है। क्या मैं नामुमकिन को मुमकिन बना पाया? देखो, प्यार से पेट नहीं भरता है। प्यार कभी कभी बहुत गहरा दर्द देके चला जाता है। दर्द नहीं चाहिए तो अपनी बराबरी वालों से ही रिश्ता करो, तो तुम एकदम खुश रहोगे। मैंने तो यही सीखा। यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने दोस्त केमाल से ही बात कर रहा हूँ। मेरा केमाल तो ऐसा नहीं था। वो कहता था कि प्यार सब ठीक कर देता है। वो लोगों की औकात नहीं देखता था। तब हम दोनों एक जैसा सोचते थे, जो अब नहीं है। हाँ, हम एक जैसे थे, पर अब नहीं। प्यार ने मुझे बदल दिया है और कुछ नहीं। चीयर्स सली। रेहान, बेटा। जी डैडी। तुमसे बात कर सकता हूं? किस बारे में? केमल के बारे में। इस बारे में आप एमिर से नहीं बात करने वाले? मेरे बारे में बात नहीं करेंगे? वो एमिर से ज्यादा तुमसे बात करने की जरूरत है। मुझे अभी पता चला जो भी था उसके बारे में। जरूर मॉम ने बताया होगा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं बेटा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने के लिए कुछ भी नहीं था डैड, पर अब मैं ठीक हूं। आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र कैसे ना करूं बेटा? इतने इतने सालों के बाद वो वापस लौट आया है। साल बीत गए और अब सब खत्म हो चुका है, पर अगर फिर भी आपको मुझसे बात करनी है तो हम बात करेंगे। पर इन सभी बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला डैड। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
निहान, ओजान, वेल ये तुम्हारे लिए आया था। क्या है ये? इसके बारे में तो भूल ही गई थी। मैंने इससे वादा किया था। ये है कौन और इससे क्या वादा किया है? मेरी एक दोस्त है। तो इसे मैं क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम ज्यादा नहीं मिलते। और इसने अपनी फोटोज तुम्हें क्यों भेजी? उसे एक्ट्रेस बनना है, तो इसी मैटर में आजकल मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। फातिहा ने रिकमेंड किया ताकि वो किसी फालतू एजेंसी में ना जाए। हेलो फातिहा, कैसी हो तुम? हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी एक दोस्त है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है। क्या तुम उसकी मदद कर दोगी? मैं उसकी फोटोज भेज भी दूंगी। क्या तुम उसकी मदद कर दोगी? परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं उसका नंबर तुम्हें भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। बाय बाय। मामला सेट हो गया? कल शायद वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाए। वेल क्या बात है, तुम तो बहुत फास्ट हो। मजाक मत उड़ाओ। इस बार सब हो गया। अच्छे से सेट कर लिया मैंने सब। तुम्हें पक्का यकीन है ज़ैनब? मैं निहान की बात कर रही हूँ तुमसे सैमा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, तो तुम अपने परिवार को कैसे मनाओगी? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? एक बार काम हो जाए तो देखा जाएगा उसके बाद क्या करना है। हाँ वो तो है ज़ैनब, तुम साली को भी डरका रही हो, है ना? पता नहीं क्या करेगा वो। उसका क्या है, अगर मैं मशहूर हो जाऊंगी तो शायद मुझे ज्यादा पसंद करेगा। साली, जब तुम्हारे काम के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। देखो उसे मेरी जरूरत है तो ऐसे ही अपनाना होगा उसे मुझे, और अगर नहीं तो बाय बाय। हाँ, तुमने तो पहले से ही साली की उम्मीद छोड़ दी है। पता नहीं कल क्या होगा। बात मेरे फ्यूचर की है, और फिर ऐसे में किसी लड़के के लिए मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करूंगी। तो उसे अपनाना होगा तो ऐसे ही अपनाएगा। ओह वाह, ये देखो जरा। तुम्हें क्या हो गया? पसंद नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर कर दूं? बात पसंद और नापसंद की नहीं है, मेरी भूख मर चुकी है केमाल। क्यों? बस यूं ही। अरे बताओ ना क्या बात है, बच्चों की तरह जिद मत किया करो यार तुम। हाँ मैं जल्दी से बात करूं और दफा हो जाऊं, है ना? साली, मैंने इतने साल अपने दोस्त का इंतजार किया और मेरी बात सुनने के लिए उसके अंदर जरा भी सब्र नहीं। साली ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है, जब तुम यहां से गए थे तो तुम मेरे दोस्त थे, पर जब तुम लौटे हो तो एक अमीर आदमी हो। पर मैं तो वही हूं जो पहले था। सब अपने अपने रास्ते निकल गए, सबने पढ़ाई खत्म की, अपने अपने काम पर लग गए। एक मैं ही लोगों को चाय पिलाता रह गया। माफ करना, पर इसकी वजह भी तुम ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उस बोर्ड के बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हो ना? हाँ कमा रहा हूं, पर कितना भी कमा लूं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे बीच अब किसी चीज की कोई बराबरी नहीं रही। तुम बहुत आगे निकल चुके हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे वो लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं थे सली। लफ्ज किसके लिए कहे और किसके लिए नहीं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूं, मुझे क्या पता। मैं चलता हूँ। सली रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको। अपने गरीब खाने में मैं चलता हूँ केमाल। कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। साली,
तुमने और भाई ने साथ में ड्रिंक की? क्या बात है, कोई अच्छी खबर है? अच्छी खबर तो नहीं है। तुमने सही कहा था जनाब, ये सही वक्त नहीं है हमारे बारे में केमाल से बात करने का। आज मैं थोड़ा उससे नाराज भी हो गया। क्या? तुमने भाई से क्या कहा? सच सच बताओ, क्या हुआ है? इतना घबराओ मत, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस उसने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बुरा लगा। साली, मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी भाई थोड़े कंफ्यूज है। ऐसे में अगर हम कुछ बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। रुको। क्या हुआ जैनब? अभी रखना होगा मुझे, बाय।